जैसा कि सर ने आपको तो आप सबको बताया ना कि हमने आपको क्या बताया था, सेफ्टी का मतलब केवल पर्सनल सेफ्टी नहीं होता है। सेफ्टी का मतलब होता है खुद की सेफ्टी प्लस अपने प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जो टूल टेकर है। सर ने बताया ना, साइड पे आप क्या करते हो, जहां पे काम करते हो वहीं पे छोड़ देते हो, करते हो ना। मैं आपको पहले ही दिन बताया था, सेफ्टी का मतलब खुद के साथ साथ अपने प्रॉपर्टी, जो आपका टूल टेकर है, उसको भी आपको सेफ्टी रखनी है, क्योंकि ये आपका घर जैसा है। आप यहाँ पे काम करने आए हो, आपको यहीं से रोजी रोटी मिल रही है। कंपनी आपसे काम ले रही है ना, तो उसके बदले क्या दे रही है आपको, पैसे दे रही है। लेकिन आपको उस चीज का पैसा नहीं दे रही कंपनी की, आप चीजें नुकसान करो। हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। अपना स्वदेशी भाषा में बोलते हैं राम राम, गुड मॉर्निंग बोलते हैं इंग्लिश वाले। तो हमें बोलना है क्या, राम राम बस। क्योंकि क्यों, हम कहाँ से हैं, हिंदुत्व से। सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए अपनी। अपनी जो पहचान होगी, हमें कल्चर के ऊपर बात करूँगा बस मैं यहाँ। अपना कल्चर क्या है, राष्ट्रीय हिंदू है, और हमें हिंदुत्व पे ही बात करनी है। और हमारा सबसे आते समय अपने से बड़े से भी हमें राम राम कह के ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दो फायदे हैं। एक तो पूरे दिन में तुम जो अपने मुखारबिंद से शब्दों का उपयोग करते हो वो तो करते ही हो। दूसरी बात, सुबह जब आप राम का नाम लोगे, दूसरे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इस माने से आप क्या करोगे, परमात्मा से कम दो शब्द के लिए जुड़ोगे। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। अब दोस्तों, हम बात करते हैं काम के रिगार्ड की। देखो, हम इतनी दूर से आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन पैसा आप जब ही कमा पाओगे जब तुम सारे लोग अपने शरीर को सेफ रखते हुए काम को सही तरीके से सही समय पर पूरा कर सकोगे। तो अब उस काम को सही तरीके से करना क्या होता है, उसको कैसे हम करते हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ कई दिनों से। मैं बोलता नहीं, आज इसलिए बोल रहा हूँ, इस बात को अपने दिमाग में बैठाना भाई। जो लोग काम करते हैं ना, काम के दौरान जब आप उसमें मजाक करते हो, वो गलत है। काम के दौरान मजाक में मत करो। जैसे कोई सरिया सीधा कर रहा है या आपस में वो कर रहे हो, साइड पे कुछ ट्रॉली में डंप कर रहे हो, जब आपस में मजाक कर रहे हो, इन छोटी छोटी चीज़ों से कभी ना कभी कोई ना कोई इंजरी 100% हो सकती है साइड पे। क्योंकि तुम जिस जगह खड़े हो उस जगह गड्ढा भी हो सकता है। तुम जहाँ से कुछ कर रहे हो वहाँ सरिया भी पड़ी हो सकती है, कोई छड़ भी पड़ी हो सकती है। सपोज करो मजाक में धक्का दे दिया, बंदे का बैलेंस बिगड़ा, नीचे गिरा, पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, सिर में चोट लगेगी, वो लगेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई साहब, अपनी जो पीपीज पहनते हो, अपने जो हेलमेट है, ग्लव्स है, जूते हैं, इसका सही तरीका से उपयोग करना सीख लो। ठीक है। वैसे आज मैं देख रहा हूँ, वैसे अब तो सही तरीका से हेलमेट लगाते हैं, लेकिन ग्लव्स नहीं पहनते हैं। ये भाई रोज सबको बोलता है ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स पहन लो। मुझे भी पता है कुछ जगह ग्लव्स पहनने से काम करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन सबको नहीं आती हैं। और एक चीज़ और बता दूं भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी बता दूं। देखो, तुम यहाँ काम कर रहे हो ना, तुम जो भी सामान का उपयोग कर रहे हो वो तुम्हारी रोजी रोटी है, और वो हमारी भी रोजी रोटी है। हम तुमसे हैं, तुम हमसे हो। सबसे बड़ी बात है तुमसे, आप लोगों से ही हम लोग यहाँ खड़े हैं। जब आप लोग नहीं रहेंगे तो हमारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, और जब हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हें कोई समझाएगा नहीं, गाइड नहीं करेगा काम के रिगार्ड में, कोई मतलब बनता है क्या। तो भाई मेरा ये मतलब है, अपने घर पे भी हम छोटी से छोटी चीज़ को संभाल के रखते हैं ना भाई साहब। अपने घर से काम करके रखोगे, वो चीज़ को वहीं की वहीं अलमारी में आप सही तरीक़ा से रखोगे, क्योंकि कल को तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से उठा के लाओगे। लेकिन कंपनी में पता क्या होता है, कस्सी लाई, साली कस्सी का मैंने यहाँ एक तसला भरना है, भर के कस्सी को मैं यहीं छोड़ दूंगा। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, जो मसाला यहाँ का बनाता है वो कस्सी यहीं छोड़ देता है। क्यों, उसका काम हो गया। अब साला भले सुबह ट्रैक्टर निकल जा, जेसीबी निकल जा, पॉपुलर निकल जा, क्या मतलब है उसे, दूसरी मिल जाएगी। अपना काम जितना भी सरिया सेंटरिंग का काम हुआ है ना भाई, जितने भी आपने सारे काम किए हैं, अभी भी पूरी साइड पे घूम जाओ, रिंग वही मिलेंगी, सरिया घड़ी वही मिलेगी,
वो वहां से उखाड़ के नहीं लेके आएंगे आगे, है दूसरा लेके जाएंगे यहाँ से करने के लिए। तार वहीं बंधा हुआ मिलेगा साइड पे, 2 इंची 3 इंची वो जो चोबे होते हैं, कील होती हैं, वो भी वहीं मिलेंगी तुम्हें। हम बोलते रहते हैं इन्हें उठा लो यार, इन्हें कलेक्ट कर लो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक चीज समझा रहा हूं तुम्हें। अगर सपोज करो तुम्हारे में से, कल सुबोध मुझसे कह रहे थे कि यार सर हम 19 तारीख को आए थे, हमारे 3 घंटे दिए उस दिन के। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अब समझना मेरा कहने का मतलब, सब लोगों से समझना। तुम्हें कितना दुख होता है तुम्हारा 1 घंटा कटता है तो, कितना दुख होता है। अब उसी बात पे समझो यार, तुम्हारा 1 घंटा कट गया, तुम्हें दुख हुआ, तो हमें नहीं दुख होगा जिसने हमें इतना सामान ला के दिया, हम उसका सामान कितना वेस्ट कर रहे हैं। भाई मेरे से बड़े भी हैं, मेरे से छोटे भी हैं, मेरी भी उम्र के हैं। मेरी आज रिक्वेस्ट है, आज बताने का एक ही पर्पज है, आप जो भी टूल्स यूज कर रहे हो, जो भी सामान लेके जा रहे हो, अपनी साइड 10 मिनट पहले छोड़ दो। तुम टाइम से काम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टाइम से पंक्चुअल हूँ, मैं टाइम की बात करता हूँ भाई। 8 बजे आते हो, 7:50 पर साइड छोड़ दो। मैं इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन 7:50 पर साइड छोड़ोगे तो अपना पूरा सामान लेके रखोगे उसे अंदर ढंग से। और अब के मैं बोलूंगा नहीं आगे, सब लोग सुन रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं आगे, मैं कार्ड पर ही डिटेक्ट करूंगा बस। जो चीज यहां से लेके जा रहे हो 7:50 पे छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ओवर टाइम कराना होगा, मैं बंदे का नाम बता दूंगा, वो साइड पे वो बंदा रुक जाएगा, वो सामान को उठाने की उसकी जिम्मेदारी रहेगी। उसके जो टूल्स होंगे, जो चीज की उपयोग में होगा, वो अपने आप रोक लेगा। और ऐसे नहीं मैंने यहाँ काम किया, चौकसा मशीन एक ही काम करके छोड़ दी साली यही, अब उसको मैं कहता रहूंगा सुबह भाई इसको उठा के रख दो, मशीन को उठा के रख दो। क्या मजाल तुम में से कोई भी उठा के रख दे। वो क्या सोचते हैं, सर इसका नाम लें, सर उसका नाम लें, सर उसका नाम लें। आपकी बात सही है सुबोध, लेकिन चौकसा ऐसी चीज है, क्या पता सरिया को कभी तुम्हें भी काम कर रहे हो, पूरे दिन में तुम भी काम कर रहे हो, आप भी काम कर रहे हो, ये भी सब सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन शाम को जो काटेगा वो नहीं रखेगा फिर उसको। लेकिन जिम्मेदारी बनती है अपनी यार। जहां हम रहते हैं वहां एक परिवार की तरह नहीं रहेंगे, फैमिली की तरह नहीं रहेंगे, नहीं ट्रीट करेंगे, तो वहां आपका और हमारा संबंध रहना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल खराब है। मैं बताना चाहता हूं तुम लोगों को वो चीज़ को अपने ध्यान से समझो मेरे भाइयों। देखो आप हमसे जुड़े हो, हम आपसे जुड़े हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है साइड पे काम करने में, या आपको किसी चीज़ को पहनने में कोई दिक्कत है, तो आप सीधा मुझे बताइए, विशाल को बताइए, मिथुन को बताइए, प्रफुल्ल को बताइए, लेकिन काम को काम के हिसाब से प्रॉपर करिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे साइड पे भाई वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। साइड पे आज के बाद मजाक करते नहीं आ जाओ, मुझे नजर नहीं आना चाहिए उदम करता हुआ। 1-2 बार मैंने देखा है, टोका है, तब बोल रहा हूँ। और खासकर जैसे हम उठा रहे हैं, 2 बंदे तो उठा रहे हो, 2 बंदे वैसे ही जोर लगा रहे हैं, किसी वेट की चीज की बात कर रहा हूँ मैं। अब सपोज करो वो 2 बंदे ताकत लगा रहे हैं, उनकी कड़ बैठ जाए, बैक में दर्द हो जाए, तो भाई जो भी काम करो बराबर से करो, दूसरे भाइयों का भी ध्यान रखो, वो भी तुम्हारे साथ है यार, तुम्हारे एक दूसरे के हैं, तुम्हारा काम भी निकल जाए और आराम से भी कर सको। रही बात काम करने के रिगार्ड में, एक और बात सुनो, मैं किसी को मना नहीं करता और मैं टोकता भी नहीं हूँ। पिछले 1 महीने की बात बता रहा हूँ, अपनी पर्सनली बता रहा हूँ। जो 1-1.5 महीने से यहाँ काम कर रहा होगा उसको मेरे नेचर का पता भी है। बंदा 10 मिनट जलाने के लिए जाता है, मैं उसको टोकता नहीं हूँ। और जो बंदा काम नहीं करता है ना, वो मेरी निगाह में रहता है यहीं से, कि कौन मिस्त्री कितनी देर में क्या काम कर सकता है, ये भी मैं जानता हूँ। मैं उसको टोकता नहीं हूँ, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, जब आके बोलता हूँ कि कितनी देर का काम था और कितना समय लगा दिया, फिर भी उसको अगर ये बोलते हैं यार ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तो उसका जवाब पता क्या आता है, हम काम तो कर ही रहे ना सर। ये चीज़ बाबू अपने आप पे भी देखो घटा के। हाँ 4 उंगली एक सी नहीं होती, 5 उंगली एक सी नहीं होती, लेकिन बट इतना तो करके दो यार, हमारा और आपका मजदूरी निकल जाए। हर घंटे में 10 मिनट बैठो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे लिए यार फैसिलिटी भी दे दी, तुम्हें सुबह शाम चाय का नाश्ता का भी दे दिया। आधा घंटा खराब होता है मेरा, सुबह का भी और शाम का भी, ये सब आपको भी पता है।
लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अपना चाय नाश्ता करने के बाद अपने जो साइड पे बंदे हैं सीधे निकलते चले जाया करो, बोलने की जरूरत नहीं पड़े। किसी को कोई दिक्कत है? हेलो, सही है, ठीक। कोई प्रॉब्लम है भाई किसी को? कोई समस्या है? नहीं है ना? मेरी एक समस्या और है, यहाँ आज नहीं आए लोग, उनको भी मैं आगे बताऊंगा, 4 दिन के बाद आऊँगा तब। भाई देखो, अपना डिसिप्लिन सुधारो, सबसे पहले टाइम सुधारो। 8 बजे का टाइम है तो 8:10 तक मुझे इस ग्राउंड में चाहिए सारे बंदे। और जो बंदे पीपीज में नहीं होगा, मेरी वाला आपकी टीपीड में जो बंदा भाग नहीं लेगा ना, शाम को उसका नाम बता देना। और उसका, तुम दोनों खड़े हो भाई, जो बंदा ट्रेनिंग नहीं लेगा, नहीं आएगा, उसका 1 घंटा माइनस कर देना। हफ्ते में 1 आध दिन का चलेगा, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बात हो गई, लेकिन यार हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम्हारे लिए समझाने के लिए खड़े हैं। ऐसा नहीं कर रोज रोज का बस मानस बना लिया का आदमी रोज ही लेट आएगा। 2-4 मिनट का मुझे भी समझ में आता है, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है भाई, राम राम। जैसा कि सर ने आपको, तो आप सबको बताया ना कि हमने आपको क्या बताया था, सेफ्टी का मतलब केवल पर्सनल सेफ्टी नहीं होता है। सेफ्टी का मतलब होता है खुद की सेफ्टी प्लस अपने प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारी क्या है? जो टूल टेकर है। सर ने बताया ना, साइड पे आप क्या करते हो, जहाँ पे काम करते हो वहीं पे छोड़ देते हो, करते हो ना। मैं आपको पहले ही दिन बताया था, सेफ्टी का मतलब खुद के साथ साथ अपने प्रॉपर्टी, जो आपका टूल टेकर है, उसको भी आपको सेफ्टी रखनी है, क्योंकि ये आपका घर जैसा है। आप यहाँ पे काम करने आए हो, आपको यहीं से रोजी रोटी मिल रही है। कंपनी आपसे काम ले रही है ना, तो उसके बदले क्या दे रही है? आपको पैसे दे रही है, लेकिन आपको उस चीज़ का पैसा नहीं दे रही कंपनी की। आप चीज़ें नुकसान करो, उस चीज़ का पैसे दे रही है आपको? नहीं दे रही है ना, तो आपको क्या कर देनी? उस चीज़ की हिफाजत करनी है। समझ गए ना? तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा। आप लोग जहाँ से सामान ले जाइए, वहीं पे सामान क्या करिए? रख दीजिए। घर पे भी आप कपड़े वगैरह रखते हो ना, अच्छे से अलमारी में चौपट के रखते हो, और फिर इसके बाद कुछ भी सामान होता है अच्छे से रखते हो। वो समझ लीजिए घर ही है हमारा ये। आप जहाँ से ले जाओ जो सामान, चश्मे ले जा रहे हो, आप यूज करिए चश्मे को, फिर इसके बाद लेके आइए वहाँ पे रख दियो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जहाँ पे चश्मा यूज करोगे वहीं पे साइड पे पड़ा रहेगा। उससे क्या होता है पता है? अगर सपोज दैट कोई बंदा जा रहा है दूसरे साइड, दूसरी तरफ देख के जा रहा है, क्या हुआ? चश्मा पैर के नीचे पड़ जाते हैं। और चश्मे में कितना जान है बताओ? छोटा सा चीज है, वो क्या होगा? टूट जाएगा तुरंत। समझ रहे हो ना? इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जितना पीपीईज आपको दिया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो आप लोग। और देखते हैं सब लोग ये पट्टी निकाल के आप लोग ये ऐसे करते हो। हमें ये बहुत बार देखने को मिला है, ये वाला ऐसे करके ऐसे पहन लेते हो। इसके बारे में आप लोग को समझाया है ना कितनी बार? तो आपसे ये गलती होगी, इस तरीके से पहनोगे? नहीं पहनोगे ना? बोलो नहीं, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और आप लोग क्या करते हो, रूम पे जाते हो ना, वहाँ भी आप लोग क्या करते हो? ठीक से रहना सीख लो आप लोग। ठीक से रहने का मतलब समझ रहे हो हमारा बात क्या है? आप यहाँ पे बहुत दूर से आए हो काम करने के लिए, ठीक है ना? लड़ाई झगड़ा जो रूम पे भी करते हो आप लोग, लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, कभी कभी क्या होता है आपस में बदकही हो जाती है ना, उससे क्या होती है? घर वाले सोच रहे हैं कंपनी गया है हमारा बंदा, हमारा लड़का, हमारा जो है हमारा भाई, कुछ भी हो, वो गया है कहाँ? कमाने के लिए गया है देश में, दूसरी जगह। वो तो समझ रहा है कमाने के लिए गया है, वहाँ पे कंपनी में काम कर रहा है ठीक ठाक। लेकिन अगर सपोज दैट आप कंपनी में आप ठीक से काम कर लिए, लेकिन रूम पे गए आप, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके मार कर लिए, या सपोज दैट कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा करके कुछ इंजरी कर लिए आप, फिर क्या होगा? वहाँ वाले सोचेंगे भाई काम करने गया था वहाँ पे। तो इससे किसके नुकसान होगा? खुद का होगा, आपका होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा। इसमें कंपनी का कुछ नहीं जाएगा। अगर आज सपोज दैट आपके हाथ टूट गए, आंखें चली गई, पैर टूट गए, तो इसमें किसका नुकसान होगा? आपका ही होगा ना, कि कंपनी को होगा? कंपनी के साहब लोग का होगा? किसी को होगा नुकसान? किसी का नहीं होगा नुकसान। इसलिए आप लोग एकदम प्यार से रहिए, प्यार से बोलिए आपस में, एकदम जितना व्यवहार मिलजुल के हो उतना अपने साथी भाई से मिल के रहिए। समझ गए ना? चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।